हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूपीएससी है वो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के माध्यम से फ्यूचर यूपीएससी एस्पिरेंट या वो यूपीएससी एस्पिरेंट जिनका इस बार प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हुआ उनको क्या संदेश दे रहा है, क्या मैसेज उन्हें दे रहा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का जो मेरा खुद का 6 से 7 सालों का अनुभव है, जिसमें से हमने 2 साल दिल्ली में रह के तैयारी की है कोचिंग की मदद से, आफ्टर दैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से, उस अनुभव के आधार पर मैं डिस्कस करूंगा। यदि आप अपनी सफलता को कम समय में सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमें जरूर फॉलो करें। तो अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट पॉइंट की इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है फ्यूचर यूपीएससी एस्पिरेंट को या वो यूपीएससी एस्पिरेंट जिनका इस बार इस एग्जाम में प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें ये गाइड कर रहा है, हमें ये संकेत दे रहा है कि हमें अपने माइंडसेट से काम करना है, हमें अपने माइंडसेट से काम करना है और हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद उससे जो चीजें हमें सीखने को मिलेगी कि यूपीएससी एग्जाम का अप्रोच क्या है, किस अप्रोच से वो क्वेश्चंस पूछता है, उसका अप्रोच क्या है, किस प्रकार से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, वो आपको एक गाइड करता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसके थ्रू आप अपने माइंड को सेट करना है और आपको अपने माइंड को उन लोगों के अकॉर्डिंग नहीं, आपको अपने दिमाग को चलाना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसको पढ़ लीजिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसको पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्राचीन भारत छोड़ दीजिए यहां से कम क्वेश्चंस आते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इस बार अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे तो हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 8 to 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री से है, प्राचीन इतिहास से है, और 1 से 2 क्वेश्चंस मध्यकालीन भारत से है और 3 क्वेश्चंस केवल आधुनिक भारत से है। और अगर इससे पहले प्रीलिम्स एग्जाम के पहले अगर आप टॉपर्स को देखें और बहुत से ऐसे कोचिंग संस्थान हैं उनको अगर सुने तो वो लोग कहते थे कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पे कम फोकस करें और मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और टॉपर्स भी, कई टॉपर्स ने भी ये बात बोली थी, लेकिन इस बार सभी को आश्चर्य, इस यूपीएससी एग्जाम ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चंस आए थे। 8 से 9 क्वेश्चंस कहां से आया था? प्राचीन भारत से आया था, एंशिएंट हिस्ट्री से आया था। और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं और जो न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, अगर उस लेवल का आपका नॉलेज है और इसके साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से 20 से 25 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया है, साथ ही साथ अगर आपने जो टेस्ट सीरीज होता है उस टेस्ट सीरीज का अगर आपने अच्छे से उसका विश्लेषण करके अच्छे से उसे एनालाइज करके अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके एसेस में है। लेकिन इसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आपको इस माइंडसेट से नहीं चलना है कि अगर किसी कोचिंग वाले ने कह दिया कि ये इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लीजिए, ये पढ़ के चले जाइए, ये इंपॉर्टेंट इसको मत पढ़िए, इंपॉर्टेंट इसको छोड़ दीजिए, तो इस माइंडसेट से अगर आप जाएंगे यूपीएससी एग्जाम में तो वो आप को प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा। इसलिए पहला पॉइंट जो आपको ये सीख लेना है कि आप अपने माइंडसेट से काम करना है, आप अपने माइंडसेट से काम करना है। एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एनसीईआरटी की, इसमें न्यू एनसीईआरटी आती है और जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है और कुछ स्टैंडर्ड बुक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की जो बुक होती है और पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत की बुक होती है, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो नीतीश सिंघानिया की बुक होती है और इकोनॉमिक्स के लिए जो रमेश सिंह की बुक होती है और पर्यावरण के लिए आप दृष्टि की जो एक बुकलेट आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ बेसिक सोर्स 4 से 5 जो स्टैंडर्ड बुक्स है आप इसको फॉलो कर लें और साथ ही साथ जो ओल्ड एनसीईआरटी है और जो न्यू एनसीईआरटी उस पे आपकी बेहतर पकड़ होनी चाहिए। और इसको अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिंक कर दिया, उसके थ्रू और प्रैक्टिस किया, साथ ही साथ अगर आपने टेस्ट सीरीज दिया, उसका एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट, ये बेसिक जरूरत आपको पूरा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या सीखने को मिला कि आपको अपने माइंडसेट से काम करना है। आप प्रीवियस यूपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसका मल्टीपल टाइम एनालिसिस करें, उसके थ्रू आप सीखें कि यूपीएससी का अप्रोच है, उसकी डिमांड क्या, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन 47 क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में 7 क्वेश्चन 2022 में उस टाइप के 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन उस टाइप के 2022 में दिए थे। तो यूपीएससी ने आपको एक संकेत दे दिया था कि नहीं, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए। और आपको पता होगा जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहे, कथन और कारण पे 2021 में एक क्वेश्चन उसका आया था, वहां से भी यूपीएससी ने एक मैसेज दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो इस बार आप देखें उसकी भी संख्या 15 से 20 क्वेश्चन था। तो ऐसे में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको खुद संकेत दे रहा है कि आपको किस दिशा कैसे रहकर आपको प्रश्न करना है, कैसे तैयारी आपको करना है। आप उसको अवॉइड नहीं करना है कि नहीं ये इतने कम क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट टाइम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर इससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो बात हमेशा हर वर्ष में जो अगर पैटर्न चेंज होकर के आ रहा है तो उससे पहले 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उस टाइप के आए हैं, तब वो अचानक ऐसा नहीं कि बिना बताए हुए पैटर्न नहीं चेंज कर दे रहा है। यूपीएससी एग्जाम की खासियत है कि वो बिना बताए आपको पैटर्न चेंज नहीं कर दे रहा है, वो उससे पहले अपने पेपर के माध्यम से वो आपको कुछ हिंट कुछ गाइड आपको कर दे रहा है कि ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। तो इसलिए आपको सावधान रहना। अभी एक दिल्ली में एक लड़की तैयारी करती है, आईएससी कोचिंग कर रही है, उसने भी इस एग्जाम को दिया था। उसने 5 से 6 महीने हमसे बेसिक एनसीईआरटी जो होती है स्टैंडर्ड उसने पढ़ा था। उसने मेरे पास फोन किया था उनकी कोचिंग, और जो जिस कोचिंग में जहां पे कोचिंग करते हो वो दिल्ली की बहुत ही बड़ी कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा। और उस कोचिंग में बताया गया कि जो 2022 में जिस पैटर्न पे इस बार 47 क्वेश्चन पूछा गया है, उस कोचिंग वालों ने कहा कि क्योंकि जिस पैटर्न पे इस बार 27 क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में उस पैटर्न पे 5 से 7 क्वेश्चन आए थे, तो उस कोचिंग वालों ने वहां पे बच्चों को बोला कि ये 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं और इसको सॉल्व करने का लेवल डिफिकल्ट है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, अगर आएगा तो इतने क्वेश्चन आएंगे तो आप इससे बच जाइएगा। लेकिन देखिए अब जो अगर पूरे बच्चे अगर उस जो सबसे बड़ी कोचिंग है दिल्ली का, सारे बच्चे अगर उनको फॉलो कर लिए होंगे तो अब उन बच्चों का पक्का है कि प्रीलिम्स एग्जाम तो नहीं होगा, क्योंकि उन बच्चों ने उनको फॉलो किया होगा, क्योंकि उस पैटर्न के एटलीस्ट कितने क्वेश्चन आए 47। इसलिए अगर आपको पहले पता कि ये पैटर्न 5 से 7 क्वेश्चन है, उसका एक सॉल्व करने का जो एक अप्रोच है उसे तो आपको उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, उस अप्रोच से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर आप अपने माइंड अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो लेकिन आप दूसरे के माइंडसेट से काम कर रहे हो, आपका खुद का माइंडसेट नहीं है, आपका खुद का अपना प्रिपरेशन या फिर आपका खुद का सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा संदेश हमें क्या मैसेज, दूसरा मैसेज यहां से हमें क्या मिल रहा है, दूसरा संकेत क्या मिला है? दूसरा संकेत ये है कि जो आप एनसीईआरटी जो बेसिक सोर्स, देखिए क्वेश्चन जो पूछे गए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई लेवल से पूछेंगे, जो बेसिक सोर्स एनसीईआरटी है, जो ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी बेसिक सोर्स और कुछ स्टैंडर्ड बुक अभी हमने डिस्कस किया उसी से आए हैं। जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, जो मंथली मैगजीन आप पढ़ते हैं, तो उसी क्वेश्चन उसी के अंदर आए, ऐसा नहीं बहुत बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। लेकिन और जैसे आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को 20 से 25 सालों का अच्छे से सॉल्व किया है, टेस्ट सीरीज को अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किया है, तो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आपके ऐसे में क्वेश्चंस रहेगा, ऐसा नहीं ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको पता नहीं होगा उसके बारे में, लेकिन उस एक बेसिक अप्रोच को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप दूसरा संकेत क्या मिल रहा है, दूसरा संकेत ये मिल रहा है कि आप तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो भी पढ़े, जो एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक आप यूज कर रहे हैं, जो करंट मंथली मैगजीन आप यूज कर रहे हैं, उसको आप उसके बेसिक कांसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करें, क्लियर कांसेप्ट क्लियर करने पर फोकस करें। ये नहीं कि आप उसको रट्टा मार रहे हैं, जो कांसेप्चुअल चीजें होती है उसको आपको समझना है, क्योंकि जब आप कांसेप्चुअल चीजों को समझेंगे तभी आप टॉपिक को उसके अंदर कनेक्ट कर पाएंगे, उसके अंदर होल रूप से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उन चैप्टर को भी आप आपस में आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए आपको रटना नहीं है, जो बेसिक कांसेप्ट है उसको क्लियर करना है, बेसिक कांसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करना है, रटने का प्रयास नहीं करना है, कांसेप्ट को आपको समझना है, क्योंकि कांसेप्ट ऐसा है कि अगर एक बार आपने समझ लिया तो फिर आपको भूलता नहीं है, लेकिन अगर आप रटोगे तो भूल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी यूपीएससी है कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके टॉपिक के अंदर जितने भी पॉइंट उससे रिलेटेड है उस पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक नहीं आप केवल सरफेस टू सरफेस पढ़ते चले जा रहे हैं, रट्टा मारते चले जा रहे हैं, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पे पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने एनसीईआरटी लिया, जैसे एनसीईआरटी उठाया उसको एक दिन में पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दी, 2 दिन पूरी एनसीईआरटी खत्म, ऐसे पढ़ाई से काम नहीं चलना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, जो भी टॉपिक आप उठाएं उसके बेसिक कांसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करें। उसके बाद उस एक चैप्टर से अगर आपने एनसीईआरटी बुक का पढ़ा, उस पूरे चैप्टर को इंटरनल रूप से आंतरिक रूप से कनेक्ट करने का प्रयास करें, और उसको आप इंटरनल रूप से आंतरिक रूप से तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आप उसको उस पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक समझ बना के पढ़ेंगे, उस कांसेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे, रट्टा मार के नहीं पढ़ेंगे। जब आप बेसिक कांसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, तभी उस टॉपिक को आपस में क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे। और इसका फायदा ये होगा मेंस एग्जाम जब आप देंगे तो वहां पे भी जो मेंस से क्वेश्चन आप लिखते हैं उसको भी आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, बेहतर तरीके से हमें प्रस्तुत कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान देना। तीसरा संकेत हमें क्या मिला? तीसरा संकेत ये है कि इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम देखें तो सब बहुत अधिक क्वेश्चंस किस पे डिपेंड है? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए इस बार। स्टैटिक क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो ये इससे ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपकी फैक्ट भी पकड़ होनी चाहिए, फैक्ट भी पकड़। ऐसा नहीं कि यूपीएससी एग्जाम में आज पता आपको चला कि फैक्ट आपकी पकड़ होनी, इससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तभी आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, पिछले बार देखें तो भी पिछले 2022 के पेपर को देखें तो उसमें भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा पूछ लिए गए। तो इसलिए आपको आपकी पकड़
फैक्ट पे भी होनी चाहिए। और फैक्ट पे आप बेहतर पकड़ कैसे बना पाओगे, जैसे आपने जो बेसिक एनसीईआरटी आपने यूज किया है, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी प्लस जो स्टैंडर्ड बुक है, उसके थ्रू जो आपको फैक्ट वहां पे मिलता है, जो तथ्यात्मक पॉइंट होते हैं, उसको आपको बेहतर पकड़ बनाना है। और एक प्रकार से क्या है, तो फैक्चुअल चीजें जो होती है उसको आपको रटना पड़ता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग समय दे करके, उसके लिए एक अलग टाइम सेट करके आपको उसको बार बार रिवीजन करने का प्रयास करना, जो फैक्ट, जो तथ्यात्मक पॉइंट हो, क्योंकि जो फैक्ट रिलेटेड पॉइंट है वो जल्दी भूल जाता है। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट में और फैक्ट में, जैसे यूपीएससी की आपकी तैयारी करो तो इससे ये संकेत मिल रहा है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना है, साथ ही साथ आपकी फैक्ट पे भी पकड़ होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया अच्छे से तो फिर वो भूलता नहीं, लेकिन फैक्ट जो है वो बार बार भूल जाता है। इसलिए फैक्ट के लिए आपको अलग से स्ट्रेटजी बनानी है कि उसके लिए अलग से समय डिसाइड करना है, 1-2 घंटे आपको उसके लिए एक्स्ट्रा काम करना है कि ताकि फैक्ट आपको याद हो जाए, फैक्ट आपकी पकड़ बन जाए। तो ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और जो कुछ स्टैंडर्ड बुक आप पढ़े, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 से 25 सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका मल्टीपल टाइम्स का रिवीजन करें, उसके थ्रू जो फैक्ट आपको सीखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज आप कर रहे हो, उस टेस्ट सीरीज से जो फैक्ट आपको सीखने को मिला, उन फैक्ट को एक शॉर्ट नोट्स बना करके उसको बार बार उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। यानी फैक्ट पे आप पकड़ कैसे बना पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 20 से 25 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूज करें, उसके साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं उस टेस्ट सीरीज के थ्रू जो फैक्ट सीखने को मिला, साथ ही साथ जो एनसीईआरटी है, जो स्टैंडर्ड बुक है, उन सभी फैक्ट को आपको एक नोट्स में अलग से कलेक्ट कर लेना है। उसमें केवल वो ऐसा नोट जिसमें केवल फैक्ट हो, फैक्ट रिलेटेड नोट्स हो, और उसको बार बार उसके लिए क्यों अलग समय 1 से 1.5 से 2 घंटे का उसको अलग से रखना है, ताकि आप उसको अच्छे से उसको रिवीजन कर पाए, फैक्ट को तैयार कर पाए। तो फैक्ट के लिए आपको अलग से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, क्योंकि हिस्ट्री का भी क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का भी क्वेश्चन देखिए कि एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एकदम बहुत ही फैक्ट बेस्ड, डेट भी था उसमें, डेट गलत दिया था, तो डेट भी आपको याद होनी चाहिए। तो बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस बार पूछे गए, तो फैक्ट के लिए आपको अलग से नोट्स तैयार करने की जरूरत है। तो थर्ड पॉइंट हुआ कि सेकंड पॉइंट कॉन्सेप्ट बेस्ड, थर्ड पॉइंट क्या हुआ, फैक्ट बेस्ड। इसके साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपने आप को एक पॉजिटिव अप्रोच से अपने आप को सकारात्मक रखना है, अपने आप को पैनिक होने से आपको पेपर की, देखिए अगर आपने पूरे वर्ष ईमानदारी से मेहनत से तैयारी की है, आपने किसी के कहे पे नहीं कि वो पढ़ करके जा रहे, इंपॉर्टेंस को पढ़ लिया, ये कूद के पढ़ाई नहीं करनी, कूद के वहां पढ़ो, वो टॉपिक पढ़े, वो ऐसा नहीं। एक बेसिक अप्रोच जो अभी आपको बताया, अगर इस अप्रोच को फॉलो करते हो में जिसमें साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज का भी एनालिसिस आपको करना है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सामने एक बात मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग जो होते हैं कि बहुत से जो कोचिंग वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन केवल उसमें 5 से 10 से 12 सालों का 15 सालों के केवल लोग देते हैं, लेकिन आपको उससे सावधान रहना है, आपको उससे बचना है। वो आप जो जिसमें 20 से 25 सालों का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहता है वो आपको लेना है, उसको पे आपको बेहतर पकड़ बनाना है, इससे भी आपको बचना है, ठीक है। वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चूज करना जिसमें 20 से 25 सालों के क्वेश्चन पेपर रहते हैं, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही फायदा मिलने वाला है। इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम आप जो हुआ है आप जाके देख लें, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए और वहां से क्वेश्चंस वही फैक्ट बेस्ड है, उसी को थोड़ा सा चेंज करके एक अलग तरीके से उसको पूछा, लेकिन क्वेश्चंस वही उसी से रिलेटेड है जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए। तो यदि आप इतने जो अभी आपको इस वीडियो में बताया गया, अगर आप इसको ईमानदारी से मेहनत से फॉलो करने का प्रयास करते हैं और आप खुद पे ज्यादा, आप खुद से ट्राई करने का प्रयास, खुद पे आपको बिलीव करना है, सेल्फ स्टडी करना है, आपको अपना माइंडसेट, आपको खुद का माइंडसेट होना चाहिए, आपको अपने माइंडसेट से काम करना है, दूसरों के माइंडसेट से नहीं। तो इस अप्रोच से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आप 100% आप क्लियर करेंगे। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके बाय।